पर आप लोगों के पास हिमालयन है क्या? मेरी नवंबर की बुक है, 8 नवंबर की। तो अगर अवेलेबल है तो बता दो। तो इन्होंने बोला हाँ है, आप आ जाइए, पर आपको फ्रेश बुकिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है चलो ये कर लेते हैं। तो भाई कल हुआ क्या है वो आपको बताता हूँ। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे बाइक को पिक करने के चक्कर में, बट हुआ नहीं ऐसा। ना तो बाइक का कुछ हो पाया, ना तो बाइक मिली है। और हम लोग परेशान हुए हैं अलग दूसरी एजेंसी पे जहाँ मैं जा रहा था, और 15,000 एक्स्ट्रा पे भी कर रहा था। उसके बाद में भी बाइक नहीं मिली। अभी आप व्लॉग देख लीजिए एंड एट द एंड आई टेल यू कि क्या हुआ है और क्यों शोरूम वालों ने मुझे बाइक नहीं दी है इस बार फिर से। जो कि ओरिजिनली जिस शोरूम पे मैंने बुक की थी उन्होंने तो दिया ही नहीं है। उनके साथ तो मेरा अलग सीन चल रहा है। जहाँ तक बात है कोर्ट केस तक ही जाएगी बात। पर इन लोगों ने भी बुला के मुझे परेशानी किया। तो यहाँ भी धोखा मिल गया। वो पहले वाले धोखा दे ही रहे हैं। एंड आई थिंक मुझे जो तीसरा ऑप्शन चाहिए, अब मुझे लगता है कहीं और ही जाना पड़ेगा जहाँ से मुझे बाइक मिलेगी। एनीवेज आप ब्लॉग देखिए, उसके बाद में आपको बताते हैं कि टोटली कैसे कट गया हमारा और कैसे अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप व्लॉग एंजॉय कीजिए। एंड में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है, क्यों हमें आज फिर से। माई न्यू हेलमेट अभी तक मैंने खरीद के इसको ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है। LS2 FF800। और ये 2 महीने से मेरे पास रखा हुआ है बाइक के इंतज़ार में। बाइक में कम से कम 4 महीने ऑलमोस्ट मुझे हो चुके हैं बुक करे हुए। अभी तक बाइक डिलीवर नहीं हुई। उमा राइडर्स नोएडा सेक्टर 63 जहाँ से मुझे पिक करनी थी, उन लोगों ने अभी तक मुझे बाइक डिलीवर की ही नहीं है। तो अभी मैंने एक जुगाड़ लगाया, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। अभी पहले निकलते हैं, सामान उठाते हैं और चलते हैं। सामान सारा ऐसे ही फैला हुआ है। बाइक का मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ चीज़ें ले चुका हूँ। ये बाइक का क्रैश गार्ड है। दिस इज़ द मोबाइल माउंट। दिस इज़ द मोबाइल माउंट। और ये मेरी टूल किट है। अब हुआ क्या है कि उमा राइडर्स के पास में जब बाइक लॉन्च हुई थी सेम डे 7th ऑफ नवंबर, 8th ऑफ नवंबर टू बी प्रिसाइज, मैंने बाइक बुक कर दी थी। बाइक बुक करने के बाद से अभी तक उन लोगों ने मेरी बाइक डिलीवर नहीं की है। मैं पूछता हूँ, पोस्टपोन होती रहती है, उनके एंड से मैसेज आता रहता है कि बाइक पोस्टपोन हो चुकी है, मतलब आपकी डिलीवरी पोस्टपोन हो चुकी है, हमने नहीं किया, हमारे एंड से नहीं है। बट एवरी टाइम आई गो देयर यही चीज होती है, और ये बार बार हो रहा है मेरे साथ में कंटिन्यूसली। मैं 2-3 बार तो शोरूम जा चुका, उनको पूछा मैंने। तो मुझसे बाद में जिन लोगों ने बाइक बुक कराई उनकी भी डिलीवर हो चुकी है, पर मेरे एंड में वो दिखा रहे हैं कि आपके एंड में हमें नहीं पता, पर ये सिस्टम के तरफ से एरर हो रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी वाली बाइक या तो किसी को दे दी होगी, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन जैसे आप बुक करते हैं उसमें अगर आपने कोई भी एक्सेसरीज वगैरह अपनी बाइक के साथ ऐड कराई है तो वो एक सीरियल नंबर बाइक को अलॉट हो जाता है, तो वो बाइक वो किसी को नहीं दे सकते। बाकी बाइकें ये लोग किसी को भी दे सकते हैं। और मैंने आज मैंने फिर से कॉल की थी शोरूम पे, जहाँ की मुझे बताया उन लोगों ने कि सर अभी तक तो इनवॉइस अलॉट नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता कि किस डेट को आपकी बाइक आने वाली है। तो आज फिर से मेरे साथ में वही सियापा होने वाला है कि अब मैं फिर से वेट करने वाला हूँ। पहले मेरे पास में जो डिलीवरी टेंटेटिव डेट आ रही थी वो आ रही थी 13th ऑफ फरवरी। अब वो 13th ऑफ फरवरी डेट नहीं आ रही है। उसके बाद में क्या हुआ, डेट आने शुरू हुई 16 अप्रैल। 16 अप्रैल की डेट आई, फिर 23 अप्रैल की डेट आई, और 23 अप्रैल के बाद से अब मेरी डेट आ रही है पोस्टपोन्ड, यानी अभी कोई डेट ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता मेरी बाइक इस महीने मिलने वाली है, 2 महीने बाद मिलने वाली है, 3 महीने बाद मिलने वाली है, कब मिलने वाली है। सेम से आपका मेरे साथ अभी फिर से होने वाला है। तो मैंने कॉल किया श्री जी, ग्रेटर नोएडा देयर इज अनदर रॉयल इनफील्ड एजेंसी, उन लोगों के पास में बाइक मौजूद है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप बाइक रख लो, मैं आ रहा हूँ। तो चांसेस आर विल गेट द बाइक टुडे। मैंने उस शोरूम पे अपनी बाइक फाइनेंस भी करा ली थी, सब कुछ रेडी था, स्टिल बाइक का कोई अता पता ही नहीं है। तो मैंने अभी उनको कॉल किया है, अभी चलते हैं और देखते हैं क्या पेपर वर्क है। चांसेस आर अगर आज अवेलेबल अभी के अभी हो गई तो बाइक अभी लेके ही आएंगे घर साथ में। आई एम गोइंग विद माई वाइफ, विद माई ब्रदर, एंड विल मीट यू ऑन द वे। आज जो बाइक की एक्साइटमेंट है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। मुझे इस बाइक का कितना इंतज़ार था कि मैं बाइक लेने से पहले, बाइक के आने से पहले ये सारा गियर लेके बैठा हूँ। ये वो मेरा हेलमेट है, उसमें माउंट लगा हुआ है फॉर द मोटो ब्लॉग, एंड उसका अभी मैंने उसके आगे से ये रैप भी नहीं हटाया, वो भी ऐसे ही है, वो भी पैक्ड हुआ रखा है। ये मेरा क्रैश गार्ड है, मोबाइल माउंट, ये उसके दूसरे औजार वगैरह वो सब सब लेके बैठा हुआ हूँ। और बाइक का भी आज देखो पता चल जाएगा कि आज बाइक आती है या नहीं आती है, बट चांसेस आर कि वी आर गोइंग टू पिक द बाइक टुडे, डेफिनेट। चलो बेटा,
मुझे तब करना. So the boy is all set. All set to get my first bike. And बहुत तपस्या करी मैंने 4 महीने दिन रात, बाइक आई नहीं आई, पर सामान मैंने सारा ऑर्डर कर लिया. तो आप अभी क्या लेके जा रहे हैं? Helmet. Not the riding jacket, but helmet is the must. Helmet and your GoPro. GoPro. Yeah. Need to shoot ना थोड़ा बहुत starting. Girl, put the stuff in the car. Okay. चलो आ जाओ. फीलिंग पूछो ना, 7वें आसमान से थोड़ा ही नीचे हूँ मैं. बाइक मिलते के साथ ही 7वें आसमान के ऊपर जाने वाला हूँ. मिल जाए यार, 4 महीने से इंतजार कराया, वो भी हद हो गई, इतना लंबा इंतजार. मोटा हो रहा हूँ यार. ब्लैक एंड व्हाइट वाली पिक्चर है. सावन के अंदर वही वाला काम कि जो मिल जाए. अभी तो कोई डेट होगा. आज ये वाली मिल जाती, काल मिल जाती, वैलेंटाइन काल मिल जाती. मुझे बाहर गार्ड भैया कहते भैया मेरी भी वीडियो बना लेना. मैंने कहा बाइक दिला दो पहले, बाइक मिल जाने तो, जैसे बाइक मिल जाएगी फिर आपकी भी बना दूंगा मैं वीडियो. इसको मामा वाली बाइक पसंद है और हमारी चॉइस वो है. इनका मुझे ऐसे पता चला था कि वो मैंने शॉटगन की टेस्ट राइड बुक की थी, तो इनकी कॉल आई, मिस कॉल हो गई. फिर मैंने इनको कॉल बैक किया. मैंने कहा कि शॉटगन तो चलो जब भी अवेलेबल होगी, पर आप लोगों के पास हिमालयन है क्या? मेरी नवंबर की बुक है, 8 नवंबर की, तो अगर अवेलेबल है तो बता दो. तो इन्होंने बोला है, आप आ जाइए, पर आपको फ्रेश बुकिंग करनी पड़ेगी. मैंने कहा ठीक है चलो ये कर लेते हैं. हाँ, तो पूरा दिन ख़राब होने के बावजूद अब हुआ क्या कि शोरूम ने मुझे बोला, शोरूम पे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने मुझे बोला कि बाइक उन लोगों ने सिस्टम में चेक की थी तो बाइक अवेलेबल दिखा रहा था, बट पीछे इन लोगों ने चेक किया तो बाइक अवेलेबल नहीं है. और बाइक क्या हुई है कि जिस शोरूम से मैंने बाइक बुक की थी, उमा राइडर सेक्टर 63 नोएडा, उसी शोरूम को इन लोगों ने बाइक शोरूम टू शोरूम ट्रांसफ़र कर दी है. अब शोरूम टू शोरूम ट्रांसफ़र में क्या होता है कि उनको ज़रूरत थी बाइक, इन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दी अपने एंड से, और इन लोगों को पता था नहीं, तो इन लोगों ने मुझे बुला लिया मैसेज करके, और यहाँ से 30 किलोमीटर में ड्राइव करके भी गया, पर वहाँ जाके इन लोगों ने बोला कि बाइक इन लोगों के पास में है नहीं, और उन लोगों ने उमा राइडर को भेजी है बाइक, जो कि उमा राइडर ने शायद किसी और को बेच दिया. जहाँ पे मेरी ओरिजिनली बुकिंग चल रही है, लड़ाई चल रही है कि मेरी बाइक कहाँ है, उन लोगों ने वो बाइक किसी और को दे दी है. मैंने उन लोगों को कॉल किया, वो लोग मुझे कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर बाइक दे देंगे, आप चिंता मत करो, बाइक तो आपकी आ रही है. पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है. इन लोगों ने जब किसी और को बाइक दे दी तो अब ये नेक्स्ट लॉट के लिए वेट करेंगे. मैंने कॉल किया तो पता चला मेरी बुकिंग अभी भी पोस्टपोन स्टेटस में. पोस्टपोन में क्या होता है कि अगर आपकी बुकिंग पोस्टपोन एक बार हो गई है, स्टेटस में लिखा रहा है पोस्टपोन, दैट मीन्स कि आपकी बुकिंग इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है. डेफर्ड अगर लिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपने 1 हफ्ते का 5-6 दिन का टाइम लिया है, तो उसमें आपकी बुकिंग जो है इनएक्टिव नहीं होती है. आपको वही जो बाइक आपकी है वो लोग होल्ड कर लेते हैं. पर डेफर भी मेरे साथ हो चुका है, पोस्टपोन मेरे साथ एक बार जनवरी में हो चुका है, ये सेकंड टाइम मेरी बुकिंग पोस्टपोन हो रही है.
और स्टेटस पोस्टपोन का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी बुकिंग अब इनएक्टिव है, तो अब आप जैसे ही उसे रीएक्टिवेट कराओगे, वो मेरे पास में स्क्रीनशॉट है, मैं ब्लॉग के अंदर डाल दूंगा, वो आप जैसे ही उसको एक्टिवेट कराओगे उसके बाद में क्या होगा कि फिर से आपकी बुकिंग नई तरीके से लगेगी। हाँ, प्राइस मार्कअप आपको मिल जाएगा, 15,000 का जो प्राइस मार्कअप है या फिर प्राइस डिफरेंस है, क्योंकि जनवरी में रेट बढ़ गए हैं बाइक के, वो आपको मिल जाएंगे, पर आपकी बुकिंग अब शुरू से होगी। और अब जैसे आपको बाइक मिलने वाली थी पहले 1 से 1.5 महीने 2 महीने का जो भी आपका वेटिंग पीरियड था, सेम आपका अब दोबारा से लगेगा। तो अगर मैं इस पोस्टपोन वाली बुकिंग को एक्टिव कराता हूँ तो अनदर 1 मंथ जाएगा। ये हो रहा है मेरे साथ में। अभी मैं शोरूम जाऊँगा, वापस उन लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि जहाँ तक बात है कि वो बाइक अगर इन लोगों ने किसी और को बेची है तो इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बेची है, वो शोरूम वाले ही बता पाएंगे। मैं वहाँ जाऊँगा, उन लोगों से बात करूँगा, एंड आई विल अपडेट यू गाइज विद अनदर व्लॉग। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ बी विद मी एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। और इनका इलाज क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इलाज फिर मैं भी करूँगा। मैं कंज्यूमर हेल्पलाइन के थ्रू भी डालने वाला हूँ। उसके बाद में जितना हो सकता है आर के कस्टमर केयर से बात करूँगा। कोई सीनियर इन्वॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। आई कीप माई रिकॉर्ड, हर मेल हर मैसेज जो भी मैंने किया सब कुछ रखूँगा। उसके बाद में देन आई फाइल अ लीगल केस, फिर मैं एक लीगल केस बनाऊँगा और केस करूँगा इन लोगों के ऊपर। वो कैसे करते हैं वो आपको ई दाखिल पे जाना है, एक फॉर्म वगैरह फिल करना है, और 10 लाख से नीचे आई गेस या 5 लाख से नीचे वाला अगर कोई भी मैटर होता है तो उस पर कोई फीस नहीं होती, सो इट विल बी फ्री। तो वो बहुत ईजी रहने वाला है। मतलब केस फाइल करना इज़ ईजी, बट इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं केस तो करूँगा, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मुझे केस बनाने के लिए मुझे मतलब प्रूफ्स इकट्ठा करने, वो सारे मैं कर रहा हूँ। तो वो करने के बाद में, क्योंकि अगर कंज्यूमर हेल्पलाइन से कुछ मदद नहीं होती है, वैसे भी वो इट्स गुड फॉर नथिंग, वो ज़्यादा हेल्प करते नहीं है। वो लोग सिर्फ एक मैसेजिंग करते हैं, थोड़ा बहुत उतना फॉलोअप कर लेते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो गुड। तो आप ई दाखिल के थ्रू जाओ और अपना केस फाइल करो, वही मैं करने वाला हूँ। मेंटल हरासमेंट और मेंटल ट्रॉमा, फ्यूल, एंड जो 15,000 अगर मैंने बाइक कहीं और से पिक की तो वो मैं पैसे इन लोगों से लेने वाला हूँ। एनीवेज, स्टे विद मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द चैनल, एंड आई विल ब्रिंग द गुड कंटेंट फॉर यू। आप लोगों के लिए जितना हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा, और अगली बार आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, वो सारा काम मैं करके दिखाऊँगा कि कैसे इन लोगों को लाइन पे लाया जाता है। ठीक है।